आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीरामजी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था। विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी। वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीरामजी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्व सहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बहुल गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में ये व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63 करोड़ 81 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मरस्कोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली VB जीराम जी योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।